हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12 स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 11 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 के यूनिट 5 जावा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं जहां पर हमने 20 क्वेश्चन आंसर्स किए थे। तो उसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स अब हम करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है विजिबिलिटी मोड्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो ये 3 टाइप्स होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लास, ऑब्जेक्ट एंड मेथड के एक एक एग्जाम्पल बताने हैं। तो क्लास का एग्जाम्पल दे सकते हैं जे टेक्स्ट फील्ड, ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं जे टेक्स्ट फील्ड 1, देन मेथड का एग्जाम्पल दे सकते हैं सेट टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लास में आपको जे कैपिटल ही बनाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम ये क्लास इंडिकेट कर रहे हैं। जब हमें ऑब्जेक्ट इंडिकेट करना है तब हम ये जे स्मॉल बनाते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर हम क्लास डिनोट कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर जे कैपिटल बनाएंगे। एंड जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पर जब हम कोई भी मेथड या फिर क्लास यूज़ कर रहे हैं तो उसका जिस तरह से नेम है आपको उसी तरह से मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सेट टेक्स्ट लिया है एग्जांपल, तो यहाँ पर टेक्स्ट का टी कैपिटल है तो आपको कैपिटल ही बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है। जहाँ पर जो केस है वही यूज़ करना है। अगर आपने दूसरा केस यूज़ किया तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वेरिएबल बताना है क्या होता है एंड 3 डेटा टाइप्स मेंशन करने हैं। तो वेरिएबल एक प्लेस होल्डर होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं एंड ये अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तभी हम उसको कह रहे हैं वेरिएबल, मीन्स वो वेरी कर सकता है। देन 3 डेटा टाइप्स, न्यूमेरिक डेटा टाइप, फ्लोटिंग डेटा टाइप एंड कैरेक्टर डेटा टाइप्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कैर डेटा टाइप एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप के बीच डिफरेंस। तो हम जानते हैं जब हमें सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तब हम कैर डेटा टाइप यूज़ करते हैं एंड हमेशा कैर डेटा टाइप की वैल्यू सिंगल कोट्स के अंदर एनक्लोज करते हैं। बट अगर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मीन्स एक स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं एंड उसकी वैल्यू को डबल कोट्स के इनसाइड एनक्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दोनों ऑपरेटर्स के बीच डिफरेंस बताना है। तो पहला ऑपरेटर है एक रिलेशनल ऑपरेटर, मींस इसकी हेल्प से हम टेस्ट करते हैं कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं या फिर नहीं। अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल होती हैं तो ट्रू रिजल्ट मिलता है एंड अगर इक्वल नहीं होती तो फॉल्स रिजल्ट मिलता है। जैसा कि एग्जाम्पल में 20 एंड 30 ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? फॉल्स। देन नेक्स्ट, ये एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, मींस ये यूज़ किया जाता है वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में हमें एक इंटीजर वेरिएबल हमने लिया है एंड इस वेरिएबल का नेम है सम एंड हम इसे वैल्यू असाइन करना चाहते हैं 0। तो इसलिए यहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है जिसकी हेल्प से हमने सम वेरिएबल को 0 वैल्यू असाइन की है। इसका मतलब जो राइट साइड पर वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड पर अवेलेबल वेरिएबल को असाइन हो जाती है। देन हमें बताना है गार्डेड ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज जो एडिटेबल नहीं है सोर्स व्यू में, मींस हम उनमें कोडिंग नहीं कर सकते हैं एंड वो प्रोटेक्टेड हैं, उन्हें कहते हैं गार्डेड ब्लॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर एंड उसका नेम है सम एंड उसकी इनिशियल वैल्यू है 4। तो इसके लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले हमें डेटा टाइप मेंशन करना है दैट इज इंट, देन वेरिएबल नेम मेंशन करना है सम एंड हम जानते हैं जावा केस सेंसिटिव है इसलिए एज इट इज़ मेंशन करना है जैसा क्वेश्चन में गिवन है। देन क्योंकि हमें यहाँ पर इनिशियल वैल्यू भी असाइन करनी है तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर। देन हम वैल्यू असाइन करेंगे मीन्स 4 एंड उसके बाद सेमीकोलन लगाना है क्योंकि हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ वेरिएबल नेम्स गिवन है, हमें बताना है कौन से एक्सेप्टेबल हैं एंड कौन से अनएक्सेप्टेबल हैं। हम जानते हैं जो भी एक्सेप्टेबल होंगे वो फॉलो करेंगे वेरिएबल नेम्स के रूल्स को, एंड जो अनएक्सेप्टेबल है मींस वहाँ पर कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो हमें रूल चेक करने हैं यहाँ पर। तो टेस्ट ग्रेड ये राइट है, यहाँ पर कोई एज सच एरर नहीं है। देन ग्रेड ये भी ठीक है। देन ग्रेड टेस्ट, यहाँ पर हमने ब्रैकेट यूज़ किए हैं बट ब्रैकेट एक स्पेशल कैरेक्टर है इसलिए ये इनवैलिड होगा, मींस अनएक्सेप्टेबल होगा। देन टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड, यहाँ पर हमने अंडरस्कोर यूज़ किया है एंड अंडरस्कोर हम कर सकते हैं यूज़, वैलिड होता है तो ये एक वैलिड नेम है। देन सेकेंड टेस्ट ग्रेड, यहाँ पर हमने 2 यूज़ किया है शुरू में, इसका मतलब है हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू स्टार्टिंग में यूज़ की है बट ऐसा हम वेरिएबल नेम्स में नहीं करते हैं, तो ये अगेन रॉन्ग है। देन नेक्स्ट टेस्ट ग्रेड, यहाँ पर हमने बीच में स्पेस दे दिया है बट स्पेस नहीं देना होता है, सो ये भी रॉन्ग है। देन हमें पार्स डबल मेथड का यूज़ बताना है। तो जब हमें स्ट्रिंग वैल्यूज़ को डबल टाइप में कन्वर्ट करना होता है तब हम पार्स डबल मेथड यूज़ करते हैं। देन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर के लिए कोडिंग देनी है। सो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वीडियो में भी डिस्कस की थी एक कोडिंग, एंड वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। आई होप आपने उसे प्रैक्टिस किया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप पूछें, क्योंकि कोडिंग तो आपके एग्ज़ाम में आती ही है, चाहे फिर वो सिंपल हो या फिर थोड़ी डिफ़िकल्ट हो, बट कोडिंग ज़रूर आएगी। तो आपको कोडिंग से भागना नहीं है, आपको कोडिंग सीखनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है ये आपको जब प्रैक्टिकल आप करते हैं आपको तब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब आप किसी भी बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो जब आप कोडिंग व्यू में जाएंगे, सोर्स व्यू में जहाँ पर कोडिंग होती है, तो कर्सर जहाँ पर प्लेस्ड होता है आप देखेंगे कि उसके ऊपर ऑलरेडी ये लाइन लिखी हुई होती है। मीन्स आपको लिखनी नहीं पड़ती है कोडिंग में जब आप अपने सिस्टम पर एक्चुअल में कोडिंग कर रहे हैं। बट क्योंकि ये थियोरी पोर्शन है, हमें यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, इसलिए हम यहाँ पर ये लाइन मेंशन करते हैं। सो सबसे पहले हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया है, इसके बाद हमें वेरिएबल्स पहले डिक्लेयर करने हैं। तो हमें यहाँ पर 4 वेरिएबल्स चाहिए। प्रिंसिपल, रेट, सिंपल इंटरेस्ट को हम डिनोट कर रहे हैं एस इंटरेस्ट वेरिएबल नेम से, एंड इन तीनों को हमने डबल डेटा टाइप असाइन किया है। देन हमें टाइम को दूसरा डेटा टाइप असाइन करना है, दैट इज़ बाइट, सो वो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। फिर अब हमें एक्चुअल में यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए, मींस ये जो भी हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किए हैं, डिक्लेयर किए हैं, ये वेरिएबल एक्चुअल में क्या वैल्यू लेंगे, इस चीज़ को अब हमें स्पेसिफाई करना है। सो प्रिंसिपल की वैल्यू हम कहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे? जे टेक्स्ट फील्ड 1 में। एंड कोई भी वैल्यू हमें एक्सेप्ट करनी होती है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? गेट टेक्स्ट। तो वो मेथड हमने यहाँ पर यूज़ किया है। बट आपको ध्यान देना है, जब हमने गेट टेक्स्ट मेथड यूज़ किया तो हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप एक्सेप्ट किया। भले ही वो नंबर्स हैं बट वो किस तरह, किस डेटा टाइप में एक्सेप्ट हुए? एज स्ट्रिंग। बट प्रिंसिपल ये एक डबल वैल्यू है तो इसलिए हमें स्ट्रिंग को डबल में चेंज करना होगा। एंड अभी अभी हमने पढ़ा था पार्स डबल मेथड, उसका क्या यूज़ होता है? स्ट्रिंग को डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। तो इसलिए यहाँ पर हमने पार्स डबल मेथड यूज़ किया है। सिमिलरली हमने रेट एंड टाइम के लिए भी पार्स मेथड यूज़ किए हैं। रेट डबल डेटा टाइप का था तो इसलिए पार्स डबल मेथड यूज़ किया। एंड रेट की वैल्यू कहाँ पर एक्सेप्ट हो रही है? जे टेक्स्ट फील्ड 2 में। एंड टाइम की बात करें तो ये बाइट डेटा टाइप का था तो यहाँ पर हमने पार्स बाइट मेथड यूज़ किया। एंड इसकी वैल्यू कहाँ पर एक्सेप्ट करनी है? जे टेक्स्ट फील्ड 3 में। देन हमें ये भी बताना होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर मेंशन की है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बता रहा है कि एस इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होने वाली है। देन हमें ये एस इंटरेस्ट डिस्प्ले कहाँ पर करना है, क्योंकि हम ये किस चीज़ के लिए कोडिंग लिख रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए।
तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट तो कर लिया इस फॉर्मूला से, बट वो डिस्प्ले कहाँ पर करना है, हमें डिस्प्ले करना है जी टेक्स्ट फील्ड 4 में। एंड क्योंकि डिस्प्ले करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, सेट टेक्स्ट, तो वो मेथड हमने यहाँ पर मेंशन किया है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमने पार्स डबल मेथड की हेल्प से डेटा टाइप्स चेंज किए इनटू डबल डेटा टाइप, बट अगेन हम टेक्स्ट फील्ड में कुछ डिस्प्ले करने वाले हैं तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का होना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग मेथड। तो हमने वो मेथड यहाँ पर यूज़ किया है एंड ब्रैकेट्स में हमने एस इंटरेस्ट मींस वो वैल्यू लिखी है जो हमें यहाँ पर डिस्प्ले करनी है। तो हम जो भी प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम की वैल्यू यूज़र से इनपुट में लेंगे, वही वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करके एस इंटरेस्ट के फॉर्मूला में पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एंड वो वैल्यू कहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, जे टेक्स्ट फील्ड 4 में। Then you will put semicolon and then you will close the bracket. So this was the coding for simple interest calculator. अगर आपको कोई भी confusion है तो प्लीज़ आप पूछें, मैं आपको आंसर करूँगी। इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके साथ हम जावा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको क्लास 12 IT कोड 802 की सैम्पल पेपर बुक परचेज करनी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है।